चलिए, दूसरा बड़ा मुद्दा देहरादून से आपको अपडेट बता रहे हैं और ये मामला है विधानसभा में जो स्टाफ की बैकडोर भर्ती कराई गई है उसको लेकर अब कोर्ट ने जवाब मांगा है राज्य सरकार से। बैकडोर भर्ती मामले में कोर्ट ने अब राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सरकार को हाईकोर्ट ने अब 3 हफ्ते का समय दिया है। 3 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा। बैकडोर भर्ती का मामला काफी चर्चाओं में रहा। 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट में अब इसको लेकर अगली सुनवाई होने जा रही है। सोनू, बैकडोर एंट्री का ये मामला विधानसभा में जो स्टाफ रखे गए थे उनको लेकर कहीं ना कहीं धामी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। अब देखिए अभिषेक, ये मामला काफी पहले भी चर्चाओं में रहा है और जब उत्तराखंड के विधानसभा में बैकडोर भर्ती का मामला चर्चाओं में आया तो जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रही, इनके नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम गठित की गई। रिटायर्ड आईएएस के नेतृत्व में टीम बनी और उन्होंने जांच पड़ताल की और जब रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई उसके बाद तकरीबन 228 ऐसे कर्मचारी जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया और ये मामला काफी चर्चाओं में रहा। उसके बाद इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा भी हुई, मंथन भी हुआ। जो कर्मचारी हैं जिनको विधानसभा की सेवाओं से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उन्होंने काफी समय तक विधानसभा परिसर के बाहर जो है वो विरोध प्रदर्शन भी किया और अब एक जनहित याचिका के माध्यम से मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। अगली जो तिथि है वो 15 अक्टूबर को होगी। ये पूरा का पूरा जो मामला है इसमें कर्मचारियों को बाहर का रास्ता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिखाया गया, यानी उनकी सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी गई, सरकारी सेवाएं। अब सवाल इसमें जनहित याचिका में मुख्य तौर पर ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि जो समिति बनाई गई थी वो 2016 से की गई भर्तियों की लिए जांच की थी कमेटी ने, लेकिन जब से राज्य गठन हुआ है, जिसने जनहित याचिका दायर की, उनका ये कहना है कि जब से राज्य गठित हुआ है 2000 से लेके 2016 तक जो विधानसभा में भर्ती हुई है उन पर आखिर क्या कार्रवाई हुई और उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अब चूंकि 2 पहलू हो रहे हैं इसमें, एक टाइम पीरियड की जो भर्ती थी उनके लिए तो विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय ले लिया और मामला कोर्ट में पहुंच गया, लेकिन जो उससे पहले के टाइम पीरियड में जिनकी जॉब लगी थी, आखिर उस पर क्या एक्शन लिया गया है और उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं इस पर जो सवाल खड़ा हुआ, तो अब कोर्ट ने इसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि मामला कोर्ट में अगली सुनवाई अक्टूबर में होनी है, तो इस पर सरकार से जवाब तलब किया है। खास तौर से जो कार्मिक विभाग के सचिव हैं उनको अब जवाब देना होगा और ये बताना होगा कि आखिर वास्तविक तस्वीर क्या है। उसके बाद देखना होगा कि पोस्ट जो है वो कितना संतुष्ट हो पाता है और आने वाले समय में जो ये पूरी की पूरी मामला चर्चाओं में है, अब इसमें आगे किस तरीके की किस दिशा में ये पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ेगा, ये देखना होगा। सुनो, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले भी इस तरह की घटना हुई है जहां पर बैकडोर एंट्री दे दी गई थी नियमों को ताक पर रखते हुए। हाईकोर्ट का इस पर स्पष्ट निर्देश भी था कि सभी को समान अधिकार है। प्रतियोगिता के जरिए जो भर्ती परीक्षाएं होती है उसके तहत नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से बैकडोर नियुक्ति कर दी गई। एक बार फिर से इसी तरह की नियुक्ति हुई, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये नियुक्तियां सही थी तो फिर इन्हें एकाएक वापस हटाया क्यों गया। कहीं ना कहीं हाईकोर्ट इसको लेकर जवाब तलब कर रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जवाब दाखिल करने के लिए एक बार फिर से राज्य सरकार के सचिव द्वारा समय मांगा गया है। देखिए, जो राज्य सरकार के संबंधित विभाग के जो सचिव हैं, कार्मिक सचिव, उनको जवाब दाखिल करना होगा और जवाब में कौन कौन से तर्क जो हैं वो कोर्ट में शपथ पत्र के तौर पर दिए जाते हैं और इसमें जब सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, विभागीय अधिकारियों की तरफ से जब ये जवाब दिया जाएगा तो उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कोर्ट जो है इस पर अगली सुनवाई में क्या निर्णय लेने वाला है और कोर्ट का अपना अध्ययन के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या जो जनहित याचिका में सवाल उठाया गया है, क्या उस पर कोर्ट की तरफ से कोई दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और दूसरा जो ये मामला है, देखिए इसमें क्या है अभिषेक, ये जो इसमें ज्यादातर जो विशेष अधिकार होते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष को होते हैं और कई ऐसे मामले जो कोर्ट तक नहीं पहुंचते क्योंकि उनके अपने विशेष अधिकार हैं। तो ऐसे में जो संवैधानिक प्रक्रिया है, इसके बाद इसकी अगली सुनवाई में क्या कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, इसका सभी को इंतजार है। निश्चित रूप से सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ। तो आपको बता दी है, विधानसभा की बैकडोर भर्ती मामले को लेकर अभिनव थापर ने याचिका लगाई थी नैनीताल हाईकोर्ट में और अब इस मामले को लेकर 3 हफ्ते में राज्य सरकार को जवाब देना होगा इन बैकडोर एंट्रीज को लेकर।